नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक। देखिएगा, एक मेल हथेली है, आप पुरुष जातक हैं। आपकी हथेली का आकार पूरी तरह से आयताकार है। इसका मतलब है आपका दार्शनिक हाथ है, ठीक है ना। दार्शनिक व्यक्तित्व के आप मालिक हैं। कहीं ना कहीं जिज्ञासा प्रवृत्ति आपके अंदर है और साथ साथ में देखें तो एनालिटिकल स्वभाव आपका यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। निश्चित ही सकारात्मक सोच हावी रहेगी और जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए हार न मानने वाला व्यक्तित्व रहेगा। अपने कार्यों में लगातार जूझते रहना, लगातार अपने कार्यों में फोकस रखना और कहीं ना कहीं जो है सफल होकर निकलना, ये आपकी जीवन की एक विशिष्ट परिभाषा रहने वाली है। विशिष्ट गुण जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम मुख्य ग्रह पे जाते हैं जो केतु का ग्रह है। यहाँ पे प्रथम रेखा देखिए, मैं प्रिंट नहीं कर रहा हूँ। ये रेखा यव आकारों से बनी हुई है। इसे बहुत अच्छा माना जाता है। केवल बीच में यव का आकार हो और आगे पीछे न हो तो इसे अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन पूरी रेखा यव के आकार से बनी हो तो इसे बहुत शानदार माना जाता है। और ये रेखा है आपकी स्वास्थ्य की रेखा, आपकी आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा। स्पष्ट तौर पे बता रही है। कोई बहुत बड़ी जो लाइलाज बीमारी हो, जीवन को संकट में डालने वाली बीमारी हो, या ऐसा कोई स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें नहीं घट रही है। हाँ, थोड़ा एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे एक यहाँ से रेखा निकल करके और इस पे यहाँ पे मिल रही है, तो इसका मतलब ये यव का आकार बना रहा बड़ा, और आपका सूर्य का पर्वत यहाँ पे कमजोर दिखाई दे रहा है, कटकटाव की स्थिति है। और यहाँ पे शनि पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा उभर गई है। तो ये कह रहा है कहीं ना कहीं 45 ईयर के बाद, और यहाँ पे जो है एक व्यापार की रेखा है 45 ईयर के बाद, कहीं ना कहीं अगर सूर्य आपका प्रबल अवस्था में नहीं आता है और शनि एक तरफ धंस जाएगा, एक तरफ ज़्यादा उठ जाएगा, तो कुछ चीज़ों पे ध्यान रखें। माने नेत्र से संबंधित रोग हो सकते हैं, माने आंखों में चश्मा वगैरह चढ़ सकता है। पेट से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, पेट से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। कैल्शियम की कमी हो सकती है। और जिसको हम नेत्र हुआ, पेट हुआ, कैल्शियम की कमी हुआ, इन चीज़ों की तरफ आपको ध्यान देना है। क्या करना है आपको? एक तो ऐसी चीज़ें लेनी है जो कैल्शियम की कमी ना होने दे, जो विटामिन ए की कमी ना होने दे, और जो विटामिन डी की कमी ना होने दे। ठीक है, ऐसी चीज़ें खाने में जो है आपने रखनी है। दूसरी बात है योगा है, प्राणायाम है, उसका आपने ज़्यादा फॉलो करनी है ये चीज़ें। और पानी का सेवन जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करना है। खाना खाने के बाद अगर कोई परेशानी नहीं है आपको तो गुड़ का सेवन आप करिएगा, तो निश्चित ही जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां नहीं होंगी। अब दूसरी रेखा यहाँ पे स्पष्ट है, सुंदर स्थिति में आ रही है। ये करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। तो करियर रेखा एक तो यहाँ पे अटक रही है, फिर यहाँ से जा रही है, और ध्यान से अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत दूषित होती हुई दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा ये संपत्ति और धन की रेखा है। दोनों रेखाएं अभी प्रबल रूप में नहीं आई है, धीरे धीरे आएंगी, लेकिन आएंगी। इसका मतलब है कि देखिएगा, चाहे संपत्ति का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, मैं ये नहीं कहूँगा अरबपति या खरबपति बनेंगे, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि जो अभी आप वर्तमान में हैं उससे काफ़ी बेटर होने वाला है। उससे बहुत बड़ी तरक्की आप इन चीज़ों में करने वाले हैं। चाहे वो आपका करियर का मामला है, चाहे वो आपका धन का मामला है। कुछ ही समय बाद आप देखेंगे स्टेबिलिटी आपके अंदर ज़बरदस्त आएगी। हाँ, अभी 2.5 वर्षों तक सूर्य के कारण
चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा नॉर्मल स्थिति में है, लेकिन सूर्य के पुष्ट होते ही आपकी सारी चीज़ों पे इसका प्रभाव पड़ेगा। तीसरी रेखा देखें, ये रेखा जो है अब इस प्रकार से है। अब इसको रेखा नहीं माना जाता है जब तक ये पूरा नहीं हुआ। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये रेखा भी अगर पूरी हो जाती है, अब ये 7.5 वर्ष या 9 वर्ष का समय लेगी, तभी इसका परिणाम आपको मिलेगा। और ये रेखा सुख की रेखा जो बेहतरीन सुख देती है, स्वास्थ्य का, धन का और ऐश्वर्य भोगने का, तो देगी तो सही, लेकिन थोड़ी सी लेट देगी। कब देगी? अगर यहाँ पे स्पष्ट हम देखें तो ये 7.5वें वर्ष के बाद बता रहा है, कहीं ना कहीं 48 की उम्र में। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो 48 की उम्र में इस प्रकार के चिन्ह बन रहे हैं हृदय रेखा पे, ठीक है ना। तो ये स्पष्ट बता रहा है कि एक तो स्वास्थ्य के मामले में ऐसे चमत्कार दिखाई देगा कि बार बार मौत के मुंह में भी अगर चले जाएं, पहले तो ऐसी स्थिति नहीं है, अगर चले भी जाएं तो भी आश्चर्यजनक रूप से ये आपको बाहर खींच लेगा, इतनी ताकत है इन चतुष्कोणों में। अब ये त्रिकोण बता रहा है आपको अपने जो भूमिका है उसका ज़बरदस्त लाभ मिलेगा, स्पष्ट तरीके से यहाँ पे ये बताता हुआ नजर आ रहा है। अब चलते हैं आपकी हथेली की अन्य चीज़ों पे। सबसे पहली चीज़ देखिएगा यहाँ पे, ये आपकी जो है रिंग फिंगर है, और रिंग फिंगर के नीचे का जो ये भाग है ये है आपका सूर्य का पर्वत। आप अगर अपने सूर्य पर्वत पे देखते हैं तो यहाँ पे जो है आपको एक पूरा कट का साइन, बल्कि 2 कट के साइन दिखाई दे रहे हैं। ये चीज़ों में असफलता को दिखाती हैं कि आपके द्वारा, और सूर्य पर्वत भी जो है यहाँ पे डाउन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि आपके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, जिस तरह से उनको सफल स्थिति में आना चाहिए था, उस तरह से ये सफल स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं। जिस प्रकार से आप मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही है, निखर करके नहीं आ पा रही है। एक सहजता से, एक सरलता से कहीं ना कहीं वो रास्ता नहीं मिल पा रहा है जिसको आप खोज रहे हैं। और दूसरी बात ये बताता है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो पूरी तरह से सूर्य के चक्रों के साथ वास्तव में किस स्थिति में नहीं है? तालमेल की स्थिति में नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की खुशहाली है, जीवन का उत्साह है, जीवन की ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ मौजूद नहीं हैं। क्या करना चाहिए? देखिएगा, धन का वृद्धि करने के लिए, कार्यों में विस्तार करने के लिए सूर्य की उपासना मैं लिख के दे दूंगा, और पूरी चीज़ों में अस्थायित्व पाने के लिए, विस्तार पाने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया, ये चीज़ें जरूर करनी। अगर आप विधिवत तरीके से दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे, और उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पर पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक स्वास्थ्य प्रबल होगा, और आपका जो जीवन है वो सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हर समय आपके साथ होंगी, तो ज़रूर करिएगा, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। दूसरी बात देखेंगे, ये है आपका शनि का पर्वत। अब शनि का पर्वत ये स्थान ठीक है, गहरा नहीं है, ये बैठा हुआ नहीं है, धंसा नहीं है, ये ठीक है, लेकिन ये प्रबल हो गया है। अब इसका प्रबल होने का एक मतलब है कि कहीं ना कहीं सुबह उठने में आलस्य आएगा, सुबह उठने में तकलीफ महसूस करेंगे। दूसरी बात है, कभी कभी जो है छोटी छोटी बातों से
मानी बेवजह की परेशानियां भी, बेवजह का तनाव भी ये देगी, बेवजह की। और कभी कभी ऐसी वजहें भी बनाएगी कि कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति बनी रहे। एक बात और ध्यान रखिएगा, आपका बृहस्पति का पर्वत पूरी तरह से झुक रखा है शनि की तरफ। जब ये शनि की तरफ झुकता है तो परिवार को लेके चिंताएं बढ़ती हैं। ये इसी और इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं परिवार को लेके चिंताएं बढ़ सकती हैं 2 से 2.5 सालों तक, और या तो पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और उसमें भी अगर हम बात करें तो यहाँ से निम्न मंगल से कहीं ना कहीं रेखा बनती हुई दिखाई दे रही है और हृदय रेखा में समाहित हो रही है, बृहस्पति शनि की तरफ देख रहे हैं। ऐसे में दाम्पत्य जीवन का जो पूरा सुख है उसके भोग करने में कठिनाइयां आती हैं, और ये इस चीज की ओर इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये बहुत साधारण अवस्था में बैठ गए हैं, आपके अंदर भी ये वर्तमान में साधारणता देने की कोशिश कर रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो इनका नैसर्गिक गुण है उसके कारण हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा, एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला आपका व्यक्तित्व रहेगा। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज है, अगर आपका बृहस्पति शानदार स्थिति में आ जाए, अब सभी चीजों को कैसे ठीक करना है, दिव्य योग ध्यान क्रिया के द्वारा। ये बहुत शानदार परिणाम है जो हथेली की बिगड़ी हुई रेखाओं को एक स्थिति में ले आता है, ठीक है ना। तो जरूर करेगा, निश्चित ही लाभ होगा। अब यहाँ पे देखेंगे एक रेखा जा रही है, ठीक है, प्रोग्रेस रेखा है, आपके अंदर अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप की क्वालिटी बता रही है। अब एक रेखा इधर जा रही है, अध्यात्म की रेखा, अध्यात्म में जो है बहुत अच्छे रहेंगे। अब कहीं ना कहीं इसमें देखेंगे इस प्रकार से जो है त्रिकोण बन, चतुष्कोण बन रहे हैं, अभी पुष्ट नहीं है लेकिन बन रहे हैं। इसका मतलब है नौकरी कर रहे होंगे तो 2.5 से 3 वर्ष के बाद, या जब आपका बृहस्पति अच्छी स्थिति में आ जाए, अच्छे फल देने बैठ जाए, तो एक तो बहुत जबरदस्त पद की प्राप्ति होगी, कहीं ना कहीं आपका प्रमोशन हो जाएगा, और प्रमोशन होगा तो आर्थिक स्थिति भी बढ़ेगी और मान सम्मान बहुत शानदार रहने वाला है। दूसरी ये बता रहा है कि आप अपने अंदर ऐसा ज्ञान अर्जन करने वाले हैं कि उसकी टीचिंग तक दे सके, और उसके कारण जहां धन में वृद्धि होगी वहीं करियर और धन के मामले में स्थायित्व ज़्यादा आने वाला है। बृहस्पति की कृपा जबरदस्त आपके अंदर आने वाली है, ये इस प्रकार की चीज़ों को दिखा रहा है। अब उसके साथ साथ देखेंगे तो इस प्रकार से ये आपकी हृदय की रेखा भी बृहस्पति से मिलन कर रही है। तो जब बृहस्पति ठीक होगा एक चीज और घटित होगी, चाहे आप अपने जीवन काल में व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे। और उसमें भी देखेंगे तो एक रेखा ये है, इसका मतलब है कि आपको उस समय से जब आपका बृहस्पति अच्छी स्थिति में आता है, इस लकीर की वजह से दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलेगा, और जीवन में भगवान की बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर है, ये आप अनुभव करेंगे। दूसरा ये लकीर इंगित कर रही है वास्तव में आपके अंदर बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, आपके अंदर सोचने की, आपके अंदर समझने की जो शक्ति है वो विशेष रूप से है। और ऐसा भी व्यक्तित्व उभर कर आ रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और आने वाले समय में बहुत दूर नहीं है, 18 से 20 महीने के बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जो व्यक्तित्व है ना वो एकदम प्रभावशाली आपको दिखने बैठ जाएगा, उसका प्रभाव आपको दूसरों के आगे देखने बैठ जाएगा, यार मेरे व्यक्तित्व में ऐसा क्या चीज़ आ गई। और दूसरी बात है, चाहे कैसी भी कंडीशन है, चाहे आप बहुत गरीबता में जी रहे, निर्धन है, लेकिन इस रेखा की वजह से जब आपका सूर्य बलिष्ठ अवस्था में आएगा, और इसके लिए मैं सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, सूर्य उपासना दे रहा हूँ,
तो यकीन मानिएगा ये चीज आपको क्या दिलाएगी, भूमि से संबंधित बड़ा लाभ दिलाएगी, जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा होगा। अब आप देखेंगे आपके मस्तिष्क रेखा, अब इसी ऐसे ही नहीं कह रहा हूं मैं, मस्तिष्क रेखा आप देखेंगे न तो कहीं पे इसका दाग है, न धब्बा है, न ये टूट रही है, न ये बिखर रही है, न इसमें कोई दोष है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका जो मन मस्तिष्क है वो जबरदस्त है। आपका बौद्धिक स्तर कहने की जरूरत नहीं है, ये वास्तव में जबरदस्त है। आप एक विवेकवान व्यक्ति हैं और हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहेंगे, जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते रहेंगे और एक दिन ऐसा आएगा वो इम्प्लीमेंट होंगे, उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा और तब जीवन में जो है जबरदस्त चीजें घटित होगी। अब उसके साथ साथ देखें आपकी जीवन की रेखा, भाग्य की रेखा से यहाँ पे जो है संबंध बना रही है। इसका मतलब है आने वाले समय में आपका करियर और जो है धन के साथ जीवन आगे बढ़ेगा। और यहाँ पे मछली का चिन्ह है, ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो है धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में रहने वाली हैं। ईश्वर में जबरदस्त विश्वास रहेगा, यात्राओं का लाभ मिलेगा, अच्छी चीज़ें हैं। अब करियर और धन की रेखा यहाँ से ठीक है, लेकिन आगे जाके इसका फल मिलेगा। यहाँ पे एक तो यहाँ पे मिल रही है, इसका समय 45वें वर्ष तक है। 45वें वर्ष तक दो चीज़ों का ध्यान रखना, एक तो जल्दबाजी से बचना, बहुत जल्दबाजी में कोई बहुत बड़ा निर्णय मत लेना, इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार सकते हैं। दूसरी बात है ये यहाँ से जा रही है तो भावनाओं की बसीबूत होकर, भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, ये भी ये स्थिति को प्राप्त करवा सकता है कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। अब तीसरी बात है, इनके लिए एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, इसको जरूर करिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। यहाँ पे भी भले ही कुछ रेखाएं हैं लेकिन इनका कोई मतलब नहीं है, इसलिए इन रेखाओं के बारे में नहीं बता रहा हूँ। आगे अगर ये पुष्ट होती हैं तो यहाँ पे चतुष्कोण बनाते अच्छा फल देगी, बुरा कोई भी फल नहीं दे रही है। ये भी है तो ये राहु नहीं है बल्कि जो है चतुष्कोण बना रही है, जिसके बारे में मैंने पूर्वोत्तर में बता दिया है। अब एक शानदार रेखा देखो, ये प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है, यही आपकी जीवन की धुर्री है, यही आपके जीवन को चलाएगी। ठीक है, जैसे चरखी रहती है ना, उसके नीचे ये एकदम बीच में रहती है, ये घूमा तो वो घूमा, ये जितना ज़्यादा घूमेगा वो उससे ज़्यादा घूमेगा, तो ये आपके जीवन को घुमाएगा, लेकिन अच्छी राह पे घुमाएगा। ये आयुष को बढ़ाने वाली है, कहीं ना कहीं आपका आयुष बढ़ रहा है। कैसे आयुष बढ़ रहा है आपका, ये रेखा और मणिबंध की रेखा मिलके बता रही है कि कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति आ रही है 100 वर्ष को क्रॉस कर सकते हैं, मानी शानदार स्थिति आप पैदा कर सकते हैं, आपकी आयुष बढ़ रही है। दूसरा, ये रेखा स्पष्ट तौर पे बता रही है अभी कैसी भी स्थिति है लेकिन आने वाले समय में समय आपका है, मानी सफलता जबरदस्त है और व्यवसाय के गुण दे रही है। और कहीं ना कहीं चाहे व्यवसाय से संबंधित नौकरी करे चाहे खुद का व्यवसाय करे, लेकिन बड़ी तरक्की दिखाई दे रही है, मानी बोलने के ढंग के कारण आप अपने जीवन काल में धन कमाएंगे। एक कमी रहेगी, जितनी ये सफलता देगी, आयुष देगी, व्यापार के गुण देगी, धन का मैनेजमेंट देगा, पेट से संबंधित परेशानियां भी देंगे, पेट से संबंधित परेशानियां देगी, रोग देगी, इससे आपको संभल के रखना है, ये स्पष्ट तौर पे बता रही है। ठीक, अब देखिएगा ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, धन कमाने की ललक जबरदस्त, धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बड़ी मात्रा में है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। ठीक है ना, कैसी भी परिस्थिति आ जाए ईश्वर में विश्वास नहीं उठेगा। मिडिल फिंगर पूरी तरह से झुक रखी, कुछ ज़्यादा है, इसका मतलब है श्रेष्ठ सफलता तो हासिल करेंगे लेकिन बहुत ही ज़्यादा मेहनत, कड़ी मेहनत कहते हैं जिसको,
और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही आपको चीज़ों में सफलता मिलेगी। अगर चीज़ें ढिलाई छोड़ दी तो सफलता नहीं है। बहुत ही ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद चीज़ों में सफलता है। अब यहाँ पे देखेंगे ये इस प्रकार से है, यश की प्राप्ति के लिए, नेम फेम की प्राप्ति के लिए, अपने कार्यों में विस्तार की प्राप्ति के लिए इच्छा दिखाई दे रही है, और ये यहाँ से बड़ी दिखाई दे रही है, इससे छोटी है। निश्चित ही अपने जीवन काल में आप सफलता की प्राप्ति करेंगे, यश का भोग करेंगे। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी इस तरफ, धन कमाने के लालच को दिखा रही है, लेकिन मनी मैनेजमेंट में कमी दिखा रही है। हाँ, ये रेखा जैसे प्रबल हो जाएगी तो इस कमी को ये पूरा करेगी। अब यहाँ पे देखेंगे ये पॉइंटेड है, और इसका मतलब है कि थोड़ा मौका परस्त रहेंगे जीवन में, किस समय पर कैसे बोलना है, किस प्रकार से बोलना है, इस चीज़ के लिए आप बहुत समझदार हो जाएंगे। अब ये मौका परस्त समझो या फायदे वाली चीज़ समझो, लेकिन है। अब यहाँ पे देखिएगा, एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है, सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व है, लेकिन भावुक किस्म का व्यक्तित्व रहेगा। और जैसा ये है, आपको अपने जीवन काल में अपने कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख जरूर मिलेगा। अगर अपने कमाई हुए पैसों से न मिला तो चाहे किसी के सहयोग से हो, चाहे किसी के साथ गिफ्ट देने से हो, लेकिन घर का सुख है, दिखाई दे रहा है। शुक्र पर्वत पे देखें तो वर्टिकल रेखाएं साफ दिखाई दे रही हैं। कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को आप हाथ में लेंगे, जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक उसको छोड़ेंगे नहीं, और ये चीज आपके जीवन में 4 चांद लगाने वाली रहेगी। शुक्र का पर्वत कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, और एक सुखद जीवन है। इसके लिए इसका पुष्ट और सुंदर होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र का पर्वत सुंदर रूप में दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, आपको भी ये तेजस्वी बना रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, नए फैशन के प्रति, नए कपड़ों के प्रति, नई चीज़ों के प्रति, और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, लग्जरी जीवन के प्रति। लेकिन यहाँ पे बृहस्पति साधारण है, और ये थोड़ा जो है ज़्यादा उठ रहा है। एक तो विपरीत के प्रति भोग संबंधी भावनाएं ज़्यादा पैदा हो सकती हैं, इसका ये इंडिकेशन दे रहा है। दूसरा, कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचने के कारण तनाव की स्थिति भी है, और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति है, और वास्तविक सुख जो प्राप्त होना चाहिए था उसमें हल्की कमी है। लेकिन आपका निम्न मंगल, आपका उच्च मंगल बहुत शानदार है, पराक्रम फिर भी बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, और इसी पराक्रम के कारण, इसी चीज़ों के कारण जीवन में आपकी पहचान बनेगी। अब देखिएगा, इन तीनों के बारे में हमने जो है पहले चर्चा की है। अब यहाँ पे धीरे धीरे कुछ जो है रेखाएं ऊपर की ओर आ रही हैं, बड़ा सुंदर है ये। एक तो सेवा भावना आपके अंदर रहेगी, दूसरा 2-4 भाषाओं के कहीं जानकार होंगे, तीसरा जीवन के बुढ़ापे काल तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा, अपने ऊपर डिपेंड रहेंगे, इंडिपेंडेंट कहते हैं जिसको, डिपेंड रहेंगे, और किसी के आगे जो है हाथ नहीं फैलाएंगे। तीसरा क्या है कि व्यापारिक गुण बहुत अच्छे रहेंगे, और बुद्ध भी कह रहा है कि निश्चित ही जीवन में आप जो है वाणी की शक्ति अच्छी रहेगी। लेकिन इस रेखा को कुछ रेखाएं काट रही है, यहाँ पे जो है ये नीचे की ओर है, यहाँ से रेखा इस पे मिल रही है, यहाँ पे थोड़ा सा ये ज़्यादा उठा हुआ है। तो ऐसे में दाम्पत्य जीवन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। आपने खैर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा इस बारे में, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है हथेली में, थोड़ा मैं उपाय दूंगा, जरूर करिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये है चंद्रमा। अब चंद्रमा धीरे धीरे ये अच्छा हो रहा है, गलत नहीं हो रहा है,
तो इसका मतलब है कि इस चंद्रमा के, अकेला चंद्रमा के कारण चीज़ें बहुत शानदार रहने वाली हैं और ये अच्छा भी है। कहीं ना कहीं आने वाले कुछ ही समय बाद ये आपके मन को बहुत ज़्यादा मजबूती दे रहा है। एकाएक आप ऐसी घटना घटित होने वाली है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा, बढ़ जाएगा। और सूर्य के कारण, शनि के कारण शरीर में किसी भी प्रकार की समस्या अगर हो भी जाए तो चंद्रमा के कारण मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा जितना बैलेंस रहेगा आपका जीवन में, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा और आपका शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहने वाला है। चंद्रमा जितना अच्छा रहेगा आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, जो दिख रही है कि क्रिएटिविटी बढ़ रही है आपकी। चंद्रमा हथेली में आपका जितना शानदार स्थिति में रहेगा, माँ होंगी तो माँ का सुख मिलने वाला है, ये इंडिकेट कर रहा है अगर होंगी तो। और चंद्रमा हथेली में जितना बेहतर हो, जितना सुंदर स्थिति में आ रहा है, सकारात्मक सोच बढ़ रही है आपकी और छल कपट से दूर रहेंगे। महिलाओं का सहयोग भी जीवन में आपको मिलेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।